एवरीवन वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज आज हम लोग अपने एंटोनिम सीरीज़ का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 51 टू 100 वर्ड करेंगे। ठीक है, तो पहला जो सीरीज़ था उसका तो बहुत अच्छा रिस्पांस था, तो आई होप आज भी आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है आज का आपका जेंटलमैन। तो आपका जेंटलमैन का मतलब होता है कि सभ्य इंसान। जेंटल का मतलब ये होता है सभ्य। ठीक है, जो सबका रिस्पेक्ट करे, सबके साथ पोलाइटली बिहेव करे। ठीक है, ऑप्शन पे आइए। पहले आपका क्लाउन। तो क्लाउन का मतलब होता है कि जो सर्कस वगैरह में जो जोकर होता है ना, जो सबको हंसाता है, तो वही हो जाता है आपका क्लाउन। सेकंड आपका बुअर। तो बुअर मतलब होता है कि र्यूड बिहेवियर। ठीक, र्यूड या फिर जो सबके साथ पोलाइट ना हो, रफ बिहेवियर हो जिसका। थर्ड आपका डड। तो डड का मतलब आपका हो जाता है फेलियर या फिर लूजर, मतलब कि जो हारा हुआ हो। और फोर्थ आपका बफून। तो बफून का आपका मतलब होता है स्टूपिड, फुलिस या फिर जो फालतू का सिली जोक सब मारे। ठीक, तो इसलिए आपका जेंटलमैन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 बुअर करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका पैनिकी। तो पैनिकी में आप एक वर्ड देखिए, पैनिक। तो पैनिक का मतलब क्या होता है कि एकदम पूरा पैनिक हो जाना, नर्वस हो जाना। ठीक, ऑप्शंस पे आइए। पहला आपका कॉन्फिडेंट, एकदम श्योर हो जो। सेकंड आपका सोबर, मतलब कि सभ्य, जो एकदम प्यारा प्यारा सभ्य। और थर्ड आपका क्वाइट यानी चुप रहना। और फोर्थ आपका काम। तो काम मतलब कि शांति से रहना, एम एस धोनी। ठीक, तो इसलिए आपका पैनिकी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 काम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका मोर्नफुल। तो मौन मतलब क्या होता है? एकदम दर्द में कराहना। ठीक, तो मौर्नफुल मतलब कि पूरा जो दर्दनाक हो। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका प्लेफुल। सेकंड आपका जॉयस। तो जॉयस में आपका एक वर्ड है जॉय। तो जॉय मतलब पूरा खुशी एकदम। ठीक, थर्ड आपका लाफेबल। और फोर्थ आपका ह्यूमरस। तो इसका मतलब होता है कि हंसने वाला जो होता है, मतलब कि एक हंसी के लायक हो जो। ठीक है, तो इसे आपका मॉर्नफुल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 जॉयस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका ऑब्स्टिनेट। तो ऑब्स्टिनेट का आपका मतलब होता है स्टबॉर्न, जिद्दी, जो किसी का बात नहीं माने। आप उसको कुछ भी सजेस्ट करें तो आपके सजेशन को ना माने। ठीक है, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका कंफ्यूज। सेकंड है डिटरमिन्ड, जो एकदम डिटरमिन्ड हो, अपने इरादे का पक्का हो। थर्ड है ट्रस्टेड। ट्रस्टेड मतलब कि जिस पर ट्रस्ट कर सके। और फोर्थ है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब एक तो लचीला होता है, और एक ह्यूमन के लिए भी फ्लेक्सिबल होता है, जो अपने डिसीजन को चेंज करे, एक बात से दूसरे बात पे जा सके। ठीक है, तो इससे आपका ऑब्स्टिनेट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 फ्लेक्सिबल करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 55th है आपका मायोपिक। तो मायोपिक का मतलब होता है कि इसमें दूर का चीज जो है वो नहीं दिखता है। लेकिन इसमें दूर का नहीं दिखता है, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट साइटेड। ठीक है, तो मायोपिक का आपका मतलब तो हो जाता है शॉर्ट साइटेड। इसका एंटो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कि जो दूर, जो नजदीक का नहीं दिखे, यानी कि फार साइटेड। ठीक, इसके बाकी ऑप्शन देखिए। पहला आपका फीबल। तो फीबल मतलब क्या होता है? कमजोर। और अगला आपका फोर साइटेड, यानी कि आगे का देखना, यानी कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। तो इसलिए आपका मायोपिक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 फार साइटेड, यानी कि जिसमें नजदीक का नहीं दिखे, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रूडेंट। तो प्रूडेंट का आपका मतलब हो जाता है कि समझदार इंसान। ठीक है, जिसके अंदर एक समझ हो, लॉजिक हो। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका सिली, यानी कि मजाकिया एकदम। सेकंड है आपका अनवाइज, जो वाइज ना हो, वाइज मतलब समझदार, अनवाइज मतलब जो समझदार ना हो। थर्ड है आपका इडियोटिक, इडियट से। और फोर्थ आपका पुअर। तो इसलिए आपका प्रूडेंट का क्या होगा? ऑप्शन 2 अनवाइज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 57th है आपका कंसाइज। तो हम लोग बोलते हैं ना कि कंसाइज व्यू, यानी कि जो एकदम समराइज करके छोटू सा बना करके दिया जाए, वो हो जाएगा आपका कंसाइज। ऑप्शन पे पहला एक्सटेंडेड, यानी कि जिसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। जैसे हम लोग ट्राइंगल में बोलते हैं ना कि इस लाइन को एक्सटेंड किया गया, इस साइड को एक्सटेंड किया गया। ठीक, अब सेकंड आपका लेंदी, यानी कि जो जिसको लंबा कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा लंबा एक आंसर करते हैं ना एग्जाम में, लेंदी। थर्ड आपका प्रोट्रैक्टेड। तो प्रोट्रैक्टेड का आपका मतलब हो जाता है कि किसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना, जैसे कि ये लाइन है, इसको एक्सटेंड कर दिए। और फोर्थ आपका इलोंगेटेड। तो इलोंगेटेड में मतलब भी लंबा करना। तो इसलिए आपका कंसाइज का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 लेंदी करेक्ट हो जाएगा। कंसाइज मतलब छोटा करना, और लेंदी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8th क्वेश्चन है आपका आज का अफर्मेशन। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोग बनाते होंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो पॉजिटिव, तो अफर्मेशन मतलब ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना। ठीक है, ऑप्शन पे आइए। पहले आपका डिनायल। डिनायल मतलब किसी को मना करना, मतलब कि किसी को नेगेटिव कर देना, किसी के बात को मना कर देना। सेकंड आपका रिफ्यूजल। तो रिफ्यूजल का मतलब होता है कि किसी का बात नहीं मानना, जैसे कि आपको किसी ने बोला कि हाँ ये काम करना है, उसके बात को मना कर देना। थर्ड आपका ऑपोजिशन, अपोजिट में बोलना। और फोर्थ आपका ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो रुकावट होता है,
जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन, ये रैली भी होता है जिसमें मतलब कि कूद कूद करके जाना पड़ता है, बीच में बैरियर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका अफर्मेशन का क्या होगा, ऑप्शन 1 डिनायल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पॉजिटिव बोलना, इसका मतलब हो जाता है किसी चीज़ को गलत बोलना, नेगेटिव बोलना कि हाँ ये गलत है, और इसका मतलब मना करना। इस दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब मना करना होता है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को नेगेटिव बोलना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन आपका कर्टेल। तो कर्टेल का आपका मतलब हो जाता है किसी चीज़ पे लिमिट लगा देना, रोक लगाना, ठीक। ऑप्शंस पे आइए। पहला आपका अराइव यानी पहुंचना, सेकंड है कंटिन्यू जारी रखना, थर्ड है रिज्यूम मतलब कि रोकने के बाद फिर से स्टार्ट करना, और फोर्थ आपका स्टार्ट यानी कि शुरू करना। तो इसलिए आपका कर्टेल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 रिज्यूम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका अफ्लुएंस। तो एफ्लुएंस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा होना, ठीक है, एकदम पूरा वेल्दी। ऑप्शन पे पहला आपका माइजरी यानी कि कंजूसी, सेकंड आपका स्टेगनेशन, तो स्टेगनेटेड वाटर आप लोग पढ़ते होंगे ना कि हाँ जहाँ पे कोई डेवलपमेंट ना हो, कोई प्रोग्रेस ना हो, जो रुका हुआ हो, बिल्कुल स्थिर हो। थर्ड आपका नेग्लेक्ट यानी कि नज़रअंदाज करना, और फोर्थ आपका पोवर्टी यानी कि गरीबी। तो इसलिए आपका एफ्लुएंस का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 पोवर्टी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माइजरी मतलब होता है कि आपके पास पैसा है लेकिन आप उसको खर्च नहीं कर रहे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61th क्वेश्चन आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब सहमति, अग्री होना एक बात पे, ठीक है। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका डिसलोकेशन यानी कि जैसे कि आपके आपके बोन होते हैं, कहीं से कोई गिर जाता है, चोट लगता है तो उसका हड्डी डिसलोकेट हो जाता है, यानी कि जो उसका प्रॉपर जगह है उससे थोड़ा सा अलग हो जाना। सेकंड आपका डिस्कॉर्ड, तो सब लोग इडियम फ्रेजेस में पढ़े होंगे, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि विवाद का जो कारण हो, यानी कि डिस्कॉर्ड मतलब विवाद होना। थर्ड आपका टर्बुलेंस, तो टर्बुलेंस का मतलब होता है कि वॉयलेंट, एकदम जो गुस्से में हो। और फोर्थ आपका फ्रेगमेंटेशन यानी कि जो टुकड़े में हो, बटा हुआ हो, ठीक। तो इसलिए आपका एग्रीमेंट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 डिस्कॉर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका अगोनी। तो अगोनी मतलब होता है दर्द, ठीक। ऑप्शंस पे आइए। पहला आपका प्लीजर यानी कि खुशी, एक जो होता है ना, प्लीजर मतलब किसी को खुशी पहुंचाना, किसी को सुख देना, ठीक। सेकंड आपका लाफ्टर, हंसी। थर्ड है ब्लिस यानी कि स्टेट ऑफ ब्लेस्डनेस, ठीक। और फोर्थ आपका एक्सटैसी, तो एक्सटैसी का मतलब हो जाता है आपका ब्लिस। तो इसलिए आपका अगोनी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 प्लीजर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका रेटिशेंट। तो रेटिशेंट का आपका मतलब हो जाता है कि बात को सीक्रेट रखना, किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करना बात को, ठीक। ऑप्शंस पे आइए। पहला है फॉरवर्ड, तो हम लोग मैसेज फॉरवर्ड करते हैं ना, तो मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह करना, ठीक। सेकंड आपका डेवलप्ड। थर्ड आपका सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड फील करना, एकदम बेचैन हो जाना। और फोर्थ आपका कम्युनिकेटिव यानी कि जो दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे, बात करे, ठीक। तो इसलिए आपका रेटिशेंट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 कम्युनिकेटिव करेक्ट हो जाएगा। रेटिशेंट मतलब कि अपने बात को मन में रखे, और फोर्थ कम्युनिकेटिव का आपका होगा मतलब कि दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे, कम्युनिकेशन करे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64th है आपका प्रिसाइज। तो प्रिसाइज का मतलब हो जाता है आपका एक्यूरेट, एग्जैक्ट, ठीक। चलिए ऑप्शन पे आइए। पहला आपका इंडिसेंट, तो इंडिसेंट का मतलब होता है कि ऑफेंसिव लैंग्वेज या फिर ऑफेंसिव ड्रेस, यानी कि जो बहुत छोटा ड्रेस हो या फिर लैंग्वेज ऐसा हो जो भद्दा हो, ठीक। सेकंड आपका वैग्यू, तो आपका वैग्यू का मतलब होता है कि जो क्लियर ना हो, कंफ्यूजिंग हो। थर्ड आपका इनकरेक्ट, जो गलत हो। और फोर्थ आपका इंडिस्टिंक्ट यानी कि जो नोटिस नहीं किया जा सके, जो डिस्टिंक्ट मतलब कि जो सबसे अलग, और इंडिस्टिंक्ट मतलब कि जो सबसे अलग ना हो, जिसको नोटिस नहीं किया जा सके। तो इसलिए आपका प्रिसाइज का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 वैग्यू करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि जो क्लियर ना हो, और इसका मतलब एग्जैक्ट हो, जो क्लियर हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपका कैंडिड। तो कैंडिड का मतलब होता है कि ऑनेस्ट होना, मन में कोई छल कपट नहीं होना। ऑप्शंस पे आइए। पहला आपका कनिंग, तो कनिंग मतलब होता है कि नेगेटिवली क्लेवर, ये बहुत बार वर्ड आ चुका है। नेगेटिवली क्लेवर यानी कि जो अपने दिमाग से काम निकाल ले अब किसी और से, ठीक है, अपने दिमाग का यूज़ करके। सेकंड आपका डिप्लोमेटिक, तो डिप्लोमेटिक जानते ही होंगे, हाँ, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री का जो रिलेशन होता है पॉलिटिकल, वही हो जाता है आपका डिप्लोमेटिक। थर्ड है आपका डाउटफुल यानी कि जिस पर डाउट हो। और फोर्थ है आपका इम्पर्टिनेंट, तो इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है र्यूड। तो इसलिए आपका कैंडिडेट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 कनिंग करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 66 क्वेश्चन है आपका एपोक्रिफल, ठीक। तो एपोक्रिफल का आपका मतलब हो जाता है कि मिथ, जो बात सही नहीं है लेकिन बहुत हद तक फैला हुआ है वो, ठीक। ऑप्शन पे आइए। पहला ऑथेंटिक यानी कि जो एकदम सही है, जेन्यून है। सेकंड है आपका डबियस, जिस पर डाउट हो। थर्ड है आपका अनसब्सटेंशिएटेड, तो इसका मतलब का हो जाता है कि बेसलेस, इलॉजिकल।
और फोर्थ आपका फिक्टियस यानी कि जो मनगढ़ंत हो, मन से बना के, फिक्शन से रिलेटेड, ठीक। तो इसलिए आपका एपोक्रिफल का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 ऑथेंटिक, यानी कि जो एग्जैक्ट हो, जो सही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रिपेल। रिपेल का मतलब, जैसे कि रिपेल मतलब होता है कि एक आप ये पढ़े होंगे ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव जो होता है एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी कि अपोज करता है, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को अपोज करता है। तो रिपेल मतलब अपोज करना। ऑप्शन पे पहला है अटेंड, यानी कि कहीं पे शामिल होना। सेकंड है कंसंट्रेट, कहीं भी ध्यान लगाना। थर्ड है कंटिन्यू, और फोर्थ है अट्रैक्ट, यानी कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना। जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को खींचता है अपनी तरफ। तो इसलिए रिपेल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 अट्रैक्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका अपैलिंग। तो आपका अपैलिंग का मतलब हो जाता है डरावना, भद्दा, ठीक। ऑप्शन पाइए, पहला है शॉकिंग। सेकंड आपका कंसोलिंग, कंसोलिंग मतलब कि जो संतावना दे, कंसोल करे। थर्ड आपका स्केयरिंग यानी डरावना। फोर्थ है हॉरिफाइंग, यानी इसका मतलब ही डरावना। तो इसलिए आपका अपैलिंग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 कंसोलिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जेस्ट। तो जेस्ट का आपका मतलब होता है फनी, ठीक। ऑप्शन पे आइए, पहला आपका ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का मतलब होता है कि पर्सनालिटी में अपने ग्रेविटी लाना, समझदारी लाना, ठीक है। सेकंड आपका ग्रिम। तो ग्रिम मतलब होता है अनप्लीजेंट। थर्ड आपका जेनाइल, यानी कि ये शादी से या फिर किसी जनरेशन से रिलेटेड हो। और फोर्थ आपका स्पोर्ट। तो इसलिए आपका जेस्ट का क्या हो जाएगा, जेस्ट का हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 ग्रेविटी। इसका मतलब हो गया आपका फनी, यानी कि सिली बिहेवियर, और इसका मतलब हो जाएगा आपका कि एक सिंसियरनेस आना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला वर्ड है आपका कर्टेल। तो कर्टेल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को छोटा करना, लिमिट लगाना, ठीक। ऑप्शन पे आइए, पहला आपका लेन देन, यानी कि लंबा करना, बड़ा बनाना। सेकंड आपका शॉर्टेन, छोटा करना। थर्ड है आपका इंटेल, इंटेल मतलब किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, या फिर किसी चीज़ को नेसेसरी बनाना कि हाँ ये काम करना ही करना है। और फोर्थ आपका क्लोज। तो इसलिए आपका कर्टेल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 लेन देन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ड आपका जो है इस सीरीज में ही 3 बार है, तो आप समझ सकते हैं इस वर्ड का इंपॉर्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका अपलॉड। अपलॉड मतलब किसी को, किसी का तारीफ करना, प्रेज करना उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ऑप्शंस पे आइए इसके। पहला आपका प्रेज, किसी को प्रोत्साहन देना, अपलॉड करना। सेकंड है लाउड। थर्ड है सेंस्योर, सेंस्योर मतलब क्रिटिसाइज करना। और फोर्थ है आपका अक्लेम, यानी कि किसी का तारीफ करना, किसी को प्राइज देना। जैसे आपका अपलॉड का क्या हो जाएगा एंटो, ऑप्शन 3 सेंस्योर, यानी कि क्रिटिसाइज करना। ठीक है, चलिए। तो अगला वर्ड है आपका 72 जेड। तो आपका जेड का मतलब होता है कि मुंह बना के कहीं पे बैठ जाना, ठीक। ऑप्शन पे आइए, पहला आपका डिफेंड, यानी कि किसी को डिफेंड करना, किसी को मतलब प्रोटेक्ट करना। सेकंड आपका ग्रास्प, यानी कि किसी का हाथ जोर से पकड़ लेना, थाम लेना। थर्ड आपका चीयर, यानी कि एकदम किसी को मोटिवेट करना, चीयर करना एकदम, ठीक है। और हैरास, हैरास का मतलब होता है किसी को एक तरह से फिजिकली असॉल्ट करना, या फिर फिजिकली इमोशनली किसी भी तरह से असॉल्ट करना। तो इसलिए आपका जेड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 चीयर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला वर्ड है आपका एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन मतलब एप्रिसिएट करना, किसी को अपलॉड करना, ठीक। ऑप्शन आइए, पहला आपका अप्रेजल, यानी कि अप्रेज करना, प्रेज करना किसी को, अपलॉड करना। सेकंड आपका एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब क्या होता है, एंटीपैथी का मतलब आपका हो जाएगा कि किसी को डिसलाइक करना, किसी को नापसंद करना। थर्ड आपका एडमिरेशन। तो एडमिरेशन मतलब किसी को एडमायर करना, किसी को पसंद करना, किसी कोई जो आपके लिए मोटिवेशन हो। और फोर्थ आपका असेसमेंट। तो असेसमेंट का मतलब किसी को प्रेज करना, यही अप्रेजल इसका हो जाता है सीनो। तो इससे आपका अप्रिसिएशन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 एंटीपैथी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है आपका पैसिफाई। तो पैसिफाई मतलब कि पीस कहीं पे लाना, यानी शांति लाना कहीं पे, ठीक। ऑप्शन पे आइए, पहला आपका थ्रेटन, यानी कि डरावना। सेकंड आपका चैलेंज, यानी कि किसी को चैलेंज करना। थर्ड आपका क्वेरल, यानी कि लड़ाई करना। और फोर्थ आपका इनरेज। तो इनरेज में आपका एक वर्ड है रेज, ठीक, यानी कि किसी को गुस्सा दिलाना, सॉरी किसी को गुस्सा दिला देना। तो इसलिए आपका पैसिफाई का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इनरेज, यानी कि किसी को गुस्सा दिला देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन है आपका एपेरेंट। तो एपेरेंट का मतलब होता है कि क्लियर होना, कुछ भी क्लियर एकदम। ऑप्शन पाइए, पहला आपका एम्बिगुअस, यानी कि जो समझ में ना आए, या फिर किसी का डुअल मीनिंग हो। सेकंड आपका क्लियर। थर्ड है विजिबल। और फोर्थ आपका कॉन्स्पिकस। तो कॉन्स्पिकस मतलब होता है कुछ भी षड्यंत्र करना, कुछ भी एक सीक्रेट बात करना, ठीक। तो इसलिए आपका एपेरेंट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 एम्बिगुअस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका अथिस्ट। तो आपका थीस्ट का मतलब होता है कि जो भगवान में बिलीव करे, और अथिस्ट मतलब जो भगवान में बिलीव ना करे। ठीक है, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका रेशनलिस्ट, यानी कि जो रीजन या फिर एक्सपीरियंस पे बिलीव करे, जो रिलीजियस बिलीव को ना माने। ठीक है। सेकंड आपका थियोलॉजिस्ट। तो थियोलॉजिस्ट मतलब कि जो थियोलॉजी मतलब होता है कि स्टडी ऑफ गॉड, और थियोलॉजिस्ट मतलब कि जो भगवान का स्टडी करे। थर्ड आपका बिलीवर, यानी कि जो माने बिलीव करे। और फोर्थ आपका रिचुअलिस्ट, यानी कि जो हमारे रिचुअल्स है, जो मतलब कि परंपरा है, उसमें माने। तो इसलिए आपका अथिस्ट का एंटो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 बिलीवर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रिचुअलिस्ट मतलब आपका जो रिचुअल में माने, यहाँ पे भगवान की बात हो रही है थीस्ट मतलब, और बिलीवर मतलब कि जो माने किसी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका गिगैंटिक। तो इसका मतलब हो जाता है बहुत बड़ा, ह्यूज। ठीक, ऑप्शंस पे आइए। पहला है वीक, यानी कमजोर। सेकंड है फ्रेजाइल, यानी कि जो जल्दी टूट जाए। थर्ड आपका स्लाइट। तो स्लाइट का मतलब कि स्मॉल इन अमाउंट, यानी कि अमाउंट में कम होना। ठीक, और फोर्थ आपका टाइनी, मतलब छोटू सा। तो इसलिए आपका गिगैंटिक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 टाइनी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इलिशिट। तो इलिशिट का आपका मतलब हो जाता है कि अनलॉफुल, जो लॉ को ना माने। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका लिबरल, यानी कि इंडिपेंडेंट, लिबर्टी मैंने बताया था ना। सेकंड आपका इंटेलिजेंट, समझदार, तेज। थर्ड आपका लॉफुल, जो लॉ के अकॉर्डिंग। और फोर्थ है क्लियर। तो इसलिए आपका इलिशिट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 लॉफुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आपका कैलस। तो कैलस का आपका मतलब हो जाता है कि दूसरे के लिए कोई मन में फीलिंग ना रखे, यानी कि दूसरे के दर्द से, किसी भी चीज़ से मतलब ना हो किसी को। ठीक है, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका सेंसिटिव, यानी कि जो जैसे कि गौतम बुद्धा का था कि क्या था, वो बहुत सेंसिटिव थे, यानी कि छोटे छोटे बात पे जो मतलब कि किसी दूसरे के दर्द में फीलिंग आने लगे। सेकंड आपका सॉफ्ट। थर्ड है काइंड। और फोर्थ आपका जेनरस। तो जेनरस का मतलब होता है किसी को अगर थोड़े सा का भी जरूरत है तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला। ठीक, तो इसे आपका कैलस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 सेंसिटिव करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो फील करे किसी के दूसरे के दर्द को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका एनिग्मेटिक। तो एनिग्मेटिक का आपका मतलब हो जाता है कि मिस्टीरियस, जो समझ में ना आए, कंफ्यूजिंग, एम्बिगुअस। ठीक है, ऑप्शंस पे आइए। पहला आपका सिंपल, यानी सीधा साधा। सेकंड आपका रेटिशेंट। तो रेटिशेंट का आपका मतलब हो जाता है कि सीक्रेट रखना, किसी बात को दूसरे के सामने डिस्क्लोज नहीं करना। थर्ड आपका प्लेन, एकदम जो सीधा, एकदम कुछ भी जो उसमें उतार चढ़ाव ना हो। और फोर्थ आपका नर्वस। तो इसलिए आपका एनिग्मेटिक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 प्लेन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जिसमें कोई सीक्रेट ना हो, कुछ मतलब कि छुपाने वाली बात ना हो, जो है एकदम सीधा साधा बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका अबंडेंट। अबंडेंट मतलब कोई भी चीज़ प्रचुर मात्रा में होना, एक्सेसिव होना, कोई कमी नहीं होना। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहला है शॉर्ट, यानी कि कुछ चीज़ जो कम हो अमाउंट में। सेकंड है लिमिटेड, यानी कि लिमिट लगा दिया गया हो जिस पे। थर्ड है आपका पेटी। तो पेटी का आपका मतलब हो जाता है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो। और फोर्थ है आपका मियागर। तो मियागर मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो बहुत कम हो, एकदम वेरी लेस इन अमाउंट। शॉर्ट मतलब कम होता है, और मियागर मतलब कि बहुत कम। ठीक, तो इसे आपका अबंडेंट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 मियागर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन आपका हैरस। हैरस मतलब किसी को परेशान करना, फिजिकली मेंटली किसी तरह से असॉल्ट करना। ठीक है, ऑप्शंस पे आइए। पहला आपका रिवॉर्ड, यानी कि अवार्ड देना किसी को। सेकंड आपका प्रेज, यानी कि प्रोत्साहन देना। थर्ड आपका फ्लैटर। फ्लैटर मतलब जानती है, चापलूसी करना। और फोर्थ आपका रिलाइव। रिलाइव, तो रिलाइव का मतलब आपका होता है कि किसी का दर्द कम करना, कोई जो एकदम टूट टूट गया है तो उसको फिर से एकदम वापस मतलब कि एनर्जेटिक बनाना। ठीक है, तो इसे आपका हैरस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 रिलाइव करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 83 नंबर क्वेश्चन आपका चार्मिंग। तो चार्मिंग मतलब होता है कि एकदम खुश, पूरा एकदम एनर्जेटिक। ऑप्शन पाइए। पहला आपका इंसोलेंट। तो इंसोलेंट मतलब होता है र्यूड। ठीक, सेकंड आपका इंडिग्नेंट। तो इंडिग्नेंट मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा। सेकंड आपका, थर्ड आपका रिपल्सिव, यानी कि जो रिपेल करे, जो अपोज करे। और फोर्थ आपका हैंडीकैप्ड। तो इसलिए आपका चार्मिंग का क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन 3 रिपल्सिव करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है आपका ग्रूशम। तो आपका ग्रूशम का मतलब होता है हॉररफुल, डरावना, डिस्गस्टिंग, बोरिंग। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्ट करे। सेकंड आपका बेनिफिशियल। थर्ड आपका ग्रेशियस। तो ग्रेशियस का मतलब होता है जो पोलाइट हो, या फिर जो दूसरे का रिस्पेक्ट करे। और फोर्थ आपका एमिकेबल। एमिकेबल का मैंने बताया था, एमिकेबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली। ठीक, तो इसलिए आपका ग्रूशम का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 ग्रेसियस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपका डिस्पाइज। तो आपका डिस्पाइज का मतलब हो जाता है कि डिसलाइक करना, बहुत ज़्यादा डिसलाइक करना। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका अपीज यानी कि शांति करना, कहीं पे पीस लाना। सेकंड आपका फ्लैटर यानी चापलूसी करना। थर्ड है एडमायर यानी कि किसी को एडमायर करना, किसी के मन में, किसी के लिए मन में रिस्पेक्ट होना। और फोर्थ है आपका अप्रिशिएट यानी कि प्रोत्साहन देना, अप्रिशिएट करना, किसी को अपलॉड करना। तो इसलिए आपका डिस्पाइज का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 एडमायर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप डिसलाइक कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन आपका कम्बरसम। तो कम्बरसम तो ये आपका कल भी आया था, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि आप उसको कैरी नहीं कर सकते। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका हेवी यानी ये तो इसका आपका सिनोनिम हो जाएगा। सेकंड आपका कन्वीनियंट। कन्वीनियंट तो कन्वीनियंट मतलब कि जिसको आप इजीली कहीं से कहीं कैरी कर सकते हैं, कन्वीनियंट है आपके लिए, सहज है। थर्ड आपका स्मूथ और फोर्थ आपका ऑटोमेटिक। तो इसलिए आपका कम्बरसम का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 कन्वीनियंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका लोक्वेशियस। सॉरी, तो लोक्वेशियस का आपका मतलब हो जाता है कि बहुत ज़्यादा जो बात करे किसी से। ठीक, टॉकेटिव। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका टॉकेटिव, सेकंड आपका टैसिटर्न। तो टैसिटर्न का आपका मतलब हो जाता है कि जो बहुत कम बात करे, जैसे कि आपके राहुल गांधी है जो बहुत कम बोले, दूसरे के सामने ज़्यादा अपनी बात को एक्सप्रेस ना करे। थर्ड आपका डिफिडेंट। तो डिफिडेंट का मतलब कि जहाँ पे कॉन्फिडेंस का कमी हो। और थर्ड आपका फोर्थ है बैसफुल। तो बैसफुल मतलब होता है कि जो लोगों के बीच में जाए तो वहाँ पे नर्वस हो जाए, बात नहीं कर पाए, कॉन्फिडेंट ना हो वहाँ पे। ठीक, तो इसलिए आपका लोक्वेशियस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 टैसिटर्न करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल मतलब जो समझ में आए, एकदम जो मतलब कि समझने के लायक हो। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका डल यानी कि जो बोरिंग हो। सेकंड है फुलिस, मूर्ख। थर्ड आपका गार्बल्ड। तो गार्बल्ड का आपका मतलब हो जाता है कि कंफ्यूजिंग। और फोर्थ आपका कंफ्यूज, जो बिल्कुल समझ में ही नहीं आए। तो इसलिए आपका इंटेलिजिबल का क्या हो जाएगा? इंटेलिजिबल मतलब कि जो समझ में आए, और कंफ्यूज का मतलब जो समझ में ही ना आए। तो इसलिए आपका इंटेलिजिबल का ऑप्शन 4 कंफ्यूज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका फिलेंथ्रोपिस्ट। तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है कि जो ह्यूमन का हेल्प करे। देखिए, फिल मतलब होता है लव, और एंथ्रो मतलब हो जाता है आपका ह्यूमन। तो जो वन हु लव्स ह्यूमन। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन का आपका मतलब होता है कि जो मैटेरियलिस्टिक हो पूरा, मतलब कि जो फीलिंग्स में ना माने, जो पूरा मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहे। सेकंड आपका मोरलिस्ट, जो जिसके अंदर मोरल हो। थर्ड आपका स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है, तो स्पेंड थ्रिफ्ट का आपका मतलब होता है एक्स्ट्रावैगेंट, जो बहुत ज़्यादा खर्च करे। और फोर्थ आपका माइजर यानी कि कंजूस। तो आपका फिलेंथ्रोपिस्ट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 माइजर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब कि जो ह्यूमन को लव करे, एकदम जो दान पुण्य करते रहता है। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा माइजर। पता नहीं ये एग्जैक्ट एंटो तो नहीं है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका एंग्जियस। तो एंग्जियस मतलब होता है क्या? एंग्जाइटी यानी कि बेचैनी जो एक मन में होता है, जैसे कि मैच का लास्ट मोमेंट होता है या फिर कुछ भी हो, रिजल्ट वगैरह आने वाला हो, तो वो हो जाता है एंग्जाइटी। ठीक, ऑप्शन पे है। पहला है फियरफुल, डरावना। सेकंड है वरीड यानी कि डरा हुआ। थर्ड है काम, MS धोनी। और फोर्थ है आपका कंसर्ट यानी कि चिंता होना मन में। तो इसलिए आपका एंग्जियस का क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन 3 काम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका एबंडेंस। एबंडेंस मतलब जो प्रचुर मात्रा में है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। ठीक है, मोर देन एनफ। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका पोवर्टी यानी कि गरीबी। सेकंड आपका wretchedness। तो इसका आपका मतलब हो जाता है कि अनहैप्पी। ठीक, अनहैप्पी या फिर इल, आप बीमार है या फिर खुश नहीं है। थर्ड आपका स्कार्सिटी, किसी चीज़ का कमी होना। और फोर्थ आपका फैमिन। तो फैमिन का आपका मतलब हो जाता है कि ऐसा मतलब कि मोमेंट आना है, मतलब एक तरफ से आप सुखाड़ की तरफ से लिख सकते हैं, ड्रॉट की तरफ से, यानी कि एक मास पीपल है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए आपका अबंडेंस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 पोवर्टी यानी कि गरीबी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका माइग्रेट। तो माइग्रेट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, अपने घर से कहीं और चले जाना। ठीक, माइग्रेटरी बर्ड होते हैं ना, जो अपने घर से कहीं और जाते हैं। ऑप्शन पे आइए। पहले आपका रिटर्न यानी कि कहीं और से आप वापस जा रहे हैं। सेकंड आपका रिहेबिलिटेट। तो आप ये वर्ड हमेशा सुनते होंगे कि रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए, यानी कि कहीं और से जो आ जाते हैं किसी कंट्री में, तो उनको रहने के लिए घर दिया जाता है, वही हो जाता है आपका रिहेबिलिटेशन सेंटर।
थर्ड आपका ट्रांसफर यानी कि एक जगह से दूसरे जगह करना, और फोर्थ है आपका सेटल यानी कि एक जगह स्थापित होना। तो इसलिए आपका माइग्रेट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 रिटर्न करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 93 नंबर क्वेश्चन आपका कन्विक्टेड। आपका कन्विक्टेड का मतलब हो जाता है कि किसी को गलत साबित करना। ठीक है, टू प्रूव समवन गिल्टी। ऑप्शन पे आइए, पहला आपका एक्विटेड यानी कि बरी करना बिना किसी, मतलब कि एक्विट मतलब ये हो जाता है आपका कि जिसको गलती से पूरा तरह से माफ़ी दे करके बरी कर देना। सेकंड आपका पार्डन। तो पार्डन मतलब होता है कि वो गलत है लेकिन उसको मतलब कि उसको बरी कर देना है, उसको जेल से छोड़ देना। थर्ड आपका एग्जेम्प्टेड। तो एग्जेम्प्टेड मतलब कि किसी को बोल देना कि हाँ सब लोग तो ये काम कर रहे हैं लेकिन नहीं, तुमको इससे अलग ये काम करना है। सब लोग झाड़ू लगा रहे हैं, तुम पोछा लगाओगे पीछे से। ठीक है, मतलब कि जो सब लोग कर रहा है वो काम नहीं करके कुछ अलग काम देना। और फोर्थ आपका लिबरेटेड। तो लिबर्टी मतलब इंडिपेंडेंस। तो इसलिए आपका कन्विक्टेड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 एक्विटेड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका कर्टेल। तो देखिए आपका ये थर्ड बार आ गया ये। तो कर्टेल मतलब कि लिमिट लगाना, रोक लगाना। ठीक है, ऑप्शन पाइए, पहला आपका डिटेल्ड यानी कि पूरे डिटेल में हो जो सब कुछ। सेकंड है आपका इनलार्ज यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक, गिगेंटिक। थर्ड है आपका प्रोमोट, किसी चीज़ को प्रोमोट करना, बढ़ावा देना। और फोर्थ है आपका एग्जेगरेट। तो एग्जेगरेट का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है, जैसे आपका कर्टेल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इनलार्ज करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका अरिड। तो एरिड का आपका मतलब हो जाता है कि ड्राई, सूखा हुआ पूरा। ऑप्शन पे आइए, पहला आपका क्लाउडी, सेकंड है जूशी, थर्ड आपका मार्शी। तो मार्शी का मतलब हो जाता है आपका सॉफ्ट, और फोर्थ है आपका वेट। तो इसे आपका एरिड का क्या हो जाएगा, ड्राई का ऑपोजिट आपका होता है वेट, यानी कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका इंसोलेंट। तो इंसोलेंट का आपका मतलब हो जाता है र्यूड बिहेवियर, ऑफेंसिव बिहेवियर, जो दूसरे को रिस्पेक्ट ना करे। ऑप्शन पे आइए, पहला है एरोगेंट यानी कि र्यूड, सेकंड है हम्बल, एकदम जो सॉफ्ट सॉफ्ट हो, थर्ड आपका अशेम्ड, शर्म से, और फोर्थ आपका इग्नोरेंट, जो इग्नोर करे। तो इससे आपका इंसोलेंट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हम्बल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका कर्सरी। तो कर्सरी व्यू आप लोग हमेशा यूज करते हो। कर्सरी मतलब होता है कि जो ऊपर ऊपर से कंसाइज व्यू जो होता है। ठीक, ऑप्शन पे आइए, पहला आपका फाइनल, सेकंड आपका थॉरो यानी कि थॉरो रीडिंग होता है ना, यानी कि पूरा डीप रीडिंग करना। ठीक, और थर्ड आपका इम्पल्सिव। तो इम्पल्स मतलब जानते ही होंगे कि एक टाइम पे जो फोर्स लगता है बहुत ज़्यादा। और फोर्थ आपका कस्टमरी। तो इसे आपका कर्सरी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 थॉरो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका लैकाडासिकल। तो लैकाडासिकल का आपका मतलब हो जाता है कि लेस इंटरेस्टिंग। ठीक, यानी कि जो बहुत कम इंटरेस्टिंग हो, जो इंटरेस्टिंग बिल्कुल ना हो, डल हो, बोरिंग हो। ऑप्शन पे पहला आपका इंथुजियास्टिक, पूरा एकदम फुल ऑफ एनर्जी, सेकंड आपका इंटेलिजेंट, थर्ड आपका क्लासिकल, फोर्थ है इररिस्पॉन्सिबल। तो इसलिए आपका लैकाडासिकल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इंथुजियास्टिक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सबलाइम। तो सबलाइम का मतलब होता है कि जो परफेक्ट हो, कंप्लीट हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हो। ऑप्शन पे पहला आपका इन्फीरियर यानी कि जो लो हो, जो मतलब इन्फीरियर का मतलब होता है कि कम होना कहीं भी। सेकंड आपका डेफिसिट यानी कि हार जाना, थर्ड आपका रेडिकुलस, अजीबोगरीब, और फोर्थ आपका क्रुक्ड मतलब कि मुड़ा हुआ। तो इसलिए आपका सबलाइम का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इन्फीरियर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का आपका लास्ट वर्ड है एविडेंट। तो आपका एविडेंट का मतलब होता है कि कुछ भी क्लियर होना। ठीक है, ऑप्शन पे ये पहला आपका डेफिनेट यानी कि जो तय हो, डेफिनेट हो, सेकंड आपका केयरलेस, जो केयर ना करे, थर्ड आपका क्लियर, और फोर्थ आपका ऑब्सक्योर। तो ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझ में ना आए, एम्बिगुअस हो जो। ठीक, तो इसे आपका एविडेंट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 ऑब्सक्योर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए थैंक यू, कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।